नमस्कार। मैं वी के शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। राहु ने बदला घर, अब बदलेंगे आपका जीवन। अब दिखेगा राहु का जलवा। जी हाँ, 30 अक्टूबर 2023 को जब राहु ने राशि परिवर्तन किया और चांडाल दोष समाप्त हुआ तो राहु जन्य कष्टों से राहत तो धीरे धीरे मिलनी शुरू हो गई होगी, लेकिन उस समय राहु अपना शुभ फल देने में सक्षम नहीं थे, क्योंकि उस समय राहु का अंश बल 0 डिग्री था। लेकिन अब राहु ने 27 डिग्री की उस सीमा रेखा को पार कर लिया है जहाँ से राहु को बल प्राप्त होता है और राहु अब अपना शुभ फल प्रदान करने की स्थिति में आ चुके हैं। तो इस वीडियो में इसी बात पर चर्चा करेंगे कि अशुभ और ख़राब राहु के कारण आपको जीवन में क्या क्या कष्ट मिले और अब राहु के देवगुरु बृहस्पति जैसे शुभ ग्रह की राशि में गोचर करने पर क्या क्या शुभ फल आपको मिलने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले आपको ये समझना ज़रूरी है कि राहु आपके जीवन को किस तरह से प्रभावित करते हैं और आप कैसे जान पाएंगे कि राहु आपको अशुभ फल दे रहे हैं। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको राहु के उपाय भी बताऊंगा। राहु को ज्योतिष शास्त्र में दैत्यों के सेनापति की संज्ञा दी गई है और हमारे जीवन की 60 to 70% समस्याओं का कारण राहु ही होते हैं। लेकिन आज के समय में राहु ही हमें वो सब कुछ दे सकते हैं जो हम पाना चाहते हैं, क्योंकि कलयुग के किंग हैं राहु। राहु एक ऐसा ग्रह है जो अचानक से विपरीत दिशा से एक्टिवेट होकर कार्य करने लगता है। आपका कोई काम काफ़ी दिनों से नहीं हो पा रहा था, अचानक से राहु की अंतर्दशा या प्रत्यंतर दशा शुरू हुई, आपका वो काम एकदम से पूरा हो गया। राहु के भीतर अतीन्द्रिय शक्ति है और उसमें हर तरह के षड्यंत्र को समझने की क्षमता है, उससे निपटने की भी क्षमता है राहु में। राहु विदेश के भी कारक हैं और इसलिए जिनकी कुंडली में राहु अच्छा होता है वो विदेश जाते हैं, विदेश में बहुत अच्छा धन अर्जित करते हैं। आज की डेट में राहु, केतु, शनि और मंगल जिन्हें पाप ग्रह की संज्ञा दी गई है वही हमें जीवन में ऊपर उठाते हैं, धन वैभव देते हैं, मान सम्मान देते हैं और हर तरह का सुख भी देते हैं। इसलिए जब भी मनुष्य के जीवन में राहु की महादशा या अंतर्दशा शुरू हो, उस समय व्यक्ति को विशेष सावधानी बरतनी चाहिए, राहु का निरंतर उपाय करते रहना चाहिए ताकि राहु के शुभ फल प्राप्त हो सके। लेकिन यही राहु अगर कुंडली में अशुभ हुए तो तरह तरह के कष्ट देते हैं, बनते बनते काम बिगड़ जाते हैं। तो कैसे पहचाने कि कुंडली में राहु हमें अशुभ फल प्रदान कर रहे हैं, क्योंकि हर व्यक्ति तो ज्योतिष का ज्ञाता होता नहीं है। तो कैसे पता लगेगा कि राहु हमारी कुंडली में हमें अशुभ फल दे रहे हैं। देखिए, कुछ लक्षण मैं आपको बता रहा हूँ। अगर राहु खराब हों तो सबसे पहले तो हमारी मानसिकता को खराब कर देते हैं, मन में लगातार नेगेटिव फीलिंग्स आती हैं, एक अनजाना सा भय हमेशा बना रहता है। राहु हमारी सोच को नेगेटिव कर देते हैं, हमें ये लगता है कि हम जीवन में कुछ कर ही नहीं सकते, मन में भ्रम की स्थिति पैदा होती है और हम रस्सी को भी सांप समझकर उससे डरते रहते हैं। अगर आपके साथ लगातार चीटिंग हो रही हो, लगातार धोखा मिल रहा हो, सरकार से जुड़े कार्यों में लगातार असफलता मिल रही हो,
किसी भी काम में मन न लग रहा हो, अचानक से अशुभ घटनाएं आपके जीवन में घटित होने लगें, तो आप ये समझ जाइए कि राहु आपके जीवन में खराब फल दे रहे हैं और तुरंत राहु का उपाय कीजिए। इसके अलावा राहु खराब हो तो घर में कबाड़ जमा होने लगता है, खास करके इलेक्ट्रिक आइटम्स का कबाड़। राहु पारिवारिक जीवन को खराब कर देते हैं, पति पत्नी के संबंध खराब कर देते हैं, आपस में भ्रम और गलतफहमी की स्थिति भी बना देते हैं। राहु शुभ कब होता है, अब ये भी समझ लें। जब कुंडली में केंद्र के भाव या त्रिकोण के भाव में गोचर करें और अकेले गोचर करें। केंद्र के भाव 1, 4, 7, दशम भाव को विष्णु स्थान कहा जाता है, पंचम और नवम भाव को लक्ष्मी स्थान कहा जाता है। और अगर राहु इन भाव में अकेला ही गोचर करे तो राहु अपनी महादशा, अंतर्दशा या प्रत्यंतर दशा के दौरान अत्यंत शुभ फल प्रदान करेंगे और आपको रंक से राजा भी बना देंगे। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि अगर राहु के साथ त्रिषडाय भाव के स्वामियों की युति बन जाए, यानी राहु के साथ तीसरे भाव, छठे भाव या 11वें भाव के स्वामी आकर के बैठ जाएं, तो ये जिस भाव में गोचर कर रहे हैं उस भाव के अशुभ फल आपको प्राप्त होंगे। लेकिन ध्यान दीजिएगा, कुंडली का दशम भाव इसका अपवाद है। दशम भाव में राहु हो और उनके साथ त्रिषडाय भाव के स्वामी भी बैठे हों, तब भी राहु शुभ फल ही देगा। तो इसी आधार पर विश्लेषण करेंगे कि अलग अलग राशि के जातकों को महाबली राहु क्या फल प्रदान करेंगे। तो ये है वृश्चिक राशि के जातकों की कुंडली। वर्तमान में राहु का गोचर कुंडली के पंचम भाव में है, देवगुरु छठे भाव में और शनिदेव कुंडली के चौथे भाव में शश राजयोग बना रहे हैं। पिछले 18 महीनों से राहु का गोचर कुंडली के छठे भाव में था। देवगुरु के साथ 22 अप्रैल के बाद चांडाल दोष भी बना और राहु ने आपके लिए खराब फल ही दिए होंगे। दरअसल खराब राहु कौन सी अशुभ घटना कब घटित करा दे, आपको इसका आभास ही नहीं होता। आप सोच भी नहीं पाते और वो घटना घटित हो जाती है। जो भी घटना चाहे शुभ हो चाहे अशुभ, इतनी तीव्रता से अचानक घटित होती है कि आप लंबे समय तक उससे उबर नहीं पाते। और यही किया होगा राहु ने आपके साथ पिछले 18 महीनों में। देखिए, राहु का गोचर छठे भाव में था और छठा भाव रोग, ऋण और शत्रुता का होता है। अचानक से कोई ऐसा खर्च आया होगा कि आपको कर्ज लेना पड़ गया होगा और फिर आप उस कर्ज से लंबे समय तक नहीं निकल पाए होंगे। अचानक से आपका स्वास्थ्य खराब हुआ होगा। आपने कल्पना भी नहीं की होगी कि आपको इस तरह की बीमारी भी हो सकती है और अचानक आप एक लंबी बीमारी से ग्रसित हो गए होंगे। हालांकि मेरी प्रार्थना है ईश्वर से कि आपके साथ ऐसी कोई बीमारी, ऐसी कोई रोग आपको ना लगा हो। लेकिन अगर आपके साथ ऐसा हुआ हो तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि राहु जो बीमारी देता है वो बहुत ही क्रॉनिक, लंबे समय तक चलने वाली और अचानक से हो सकता है कि कोई बिला वजह की शत्रुता भी बढ़ी हो, कोर्ट कचहरी का चक्कर भी लगाना पड़ा हो। जो लोग नौकरी के लिए प्रयासरत थे, सिलेक्शन होने के बावजूद उनको नियुक्ति पत्र नहीं मिल पाया होगा, नौकरी में बाधा आई होगी। प्रतियोगी परीक्षाओं में भी आपके लिए अच्छे हालात नहीं रहे होंगे। अगर आप पहले से नौकरी में हैं तो
कोई आरोप भी लगा होगा आप पर। और अगर आप स्वतंत्र व्यापार व्यवसाय करते हैं, आप प्रोफेशनल हैं, तो आपके जीवन में भी अप डाउन्स देखने को मिले होंगे। ननिहाल पक्ष से रिलेशंस आपके ख़राब हुए होंगे और सबसे बड़ी बात यह है कि आपकी इंट्यूशन पावर में कमी आई होगी। आगे क्या होने जा रहा है आपको इसका आभास तक नहीं हुआ होगा और अचानक से वो घटना घटित हो गई होगी। लेकिन अब राहु छठे भाव से हट चुके हैं और यहाँ पर गुरु आपके राशि के स्वामी मंगल की राशि में गोचर कर रहे हैं। गुरु का गोचर वृश्चिक राशि के जातकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि गुरु आपके राशि के स्वामी के परम मित्र हैं। तो राहु के हटते ही अब आप कर्ज की समस्या से धीरे धीरे बाहर निकलेंगे। और अगर आप कर्ज लेना चाहते थे, कोई बिजनेस लोन, कोई होम लोन या कोई अन्य तरह का कर्ज अगर आप लेना चाहते थे और आपकी फाइल रुकी हुई दबी हुई थी, आगे नहीं बढ़ पा रही थी, अब आपको वो कर्ज मिल जाएगा। स्वास्थ्य में भी आपको सुधार देखने को मिलेगा। कोर्ट कचहरी के चक्रों से मुक्ति मिलेगी और आपका नियुक्ति पत्र आपको मिल जाएगा। आप नौकरी ज्वाइन करेंगे। प्रतियोगी परीक्षाओं में भी सफलता मिलनी शुरू हो जाएगी। अगर आप पर कोई आरोप लगा था वो समाप्त होगा। और अगर आप स्वतंत्र रूप से व्यापार व्यवसाय करते हैं, अगर आप सर्विस सेक्टर से जुड़े हुए हैं, तो अब आपके जीवन में जो अप डाउन्स थे वो समाप्त होंगे और आप अपने प्रोफेशन में धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। ननिहाल पक्ष का सहयोग मिलना शुरू हो जाएगा और जो सबसे बड़ी बात है वो ये कि आपकी इंट्यूशन पावर बढ़ेगी और भविष्य में होने वाली घटनाओं का पूर्वाभास आपको पहले से हो जाएगा और आप अपनी सुरक्षा भी कर ले जाएंगे। छठे भाव में गोचर करते हुए राहु की पंचम दृष्टि आपकी कुंडली के दशम भाव पर पड़ी और दशम भाव से आपके जॉब, कैरियर, प्रोफेशन का तो विचार किया ही जाता है, दशम भाव से गवर्नमेंट का भी विचार किया जाता है। अशुभ राहु के कारण आपको सरकारी पक्ष की ओर से तमाम तरह की बाधाएं आई होंगी। सरकार से जुड़े हुए अधिकारियों का, कर्मचारियों का आपको सहयोग नहीं मिला होगा। जो कोई कार्य आपका गवर्नमेंट से था वो काम अधूरा रह गया होगा। हो सकता है कि अगर आपकी कुंडली में राहु ज़्यादा ही खराब रहे हों तो लगी लगाई नौकरी भी छूट गई होगी। कैरियर में उठापटक देखने को मिली होगी। मान सम्मान में कमी आई होगी। गवर्नमेंट के पास आपका पैसा फंस गया होगा। काम में मन नहीं लगा होगा। हताशा, निराशा की स्थिति बनी होगी। आपको ये लगने लगा होगा कि मैं कुछ कर ही नहीं सकूँगा। आलस्य, थकान, प्रतियोगी परीक्षाओं में असफलता, ये सब आपके साथ हुआ होगा। अगर ऐसा हुआ होगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब दशम भाव से राहु की दृष्टि हट चुकी है और गुरु की दिव्य दृष्टि दशम भाव पर पड़ रही है। गुरु की दृष्टि में अमृत होता है और जिस भाव पर गुरु की दृष्टि पड़ती है उस भाव को गुरु गंगा जल की तरह पवित्र कर देते हैं। तो अब आप गवर्नमेंट से लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। आपको आपका कोई काम सरकारी अधिकारियों, कर्मचारियों से था, वो आपका काम पूरा होगा। राजनीति और प्रशासन में बैठे हुए लोगों का आपको सहयोग मिलेगा। अगर आप स्वयं आईएएस, आईपीएस, सिविल सर्विसेज में हैं, पॉलिटिक्स में हैं, तो आपके जीवन में जो उठापटक चल रही थी वो समाप्त होगी। गवर्नमेंट के पास कोई आपका पैसा रुका हुआ था, वो पैसा आपको मिलेगा। सरकारी पक्ष का सहयोग मिलेगा। नई नौकरी, नया व्यापार आप शुरू करेंगे और आपके पिता की भी भाग्योन्नति होगी और आपको पिता से लाभ भी मिलेगा। छठे भाव में गोचर करते हुए राहु की सप्तम दृष्टि कुंडली के 12वें भाव पर पड़ी। 12वां भाव विदेश का होता है और राहु तो विदेश के कारक होते हैं, लेकिन चूंकि राहु अशुभ फल दे रहे थे तो विदेश संबंधी
कार्यों में तरह तरह की बाधाएं आई होंगी। खर्चे आपके सीमा से अधिक बढ़ गए होंगे। विदेश जाने का सपना अधूरा रह गया होगा। आपके काम बनते बनते बिगड़ गए होंगे। अचानक से स्वास्थ्य खराब हुआ होगा और आपको अस्पताल में एडमिट होना पड़ा होगा। धर्म कर्म में भी आपकी रुचि हट गई होगी और आपके मन में इतना अधिक चिंता, मानसिक तनाव बढ़ा होगा कि आपकी रातों की नींद भी उड़ गई होगी। डिप्रेशन, एंजाइटी, थकान, इन सब से आप बहुत ज़्यादा परेशान हुए होंगे। लेकिन अब चूंकि राहु की दृष्टि 12वें भाव से हट चुकी है और देवगुरु की दिव्य दृष्टि 12वें भाव पर पड़ रही है, तो अब आपका विदेश जाने का सपना पूरा होगा। विदेश संबंधी जो आपके कार्य अधूरे रह गए थे वो कार्य आपको पूरा होगा। आप विदेश में सेटल होना चाहते थे, सेटल होने का योग बनेगा। उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाना चाहते थे तो उसमें भी सफलता मिलेगी। विदेशी व्यापार, एक्सपोर्ट इंपोर्ट में कोई आपका डील कैंसिल हुई थी, कोई पैसा फंसा था, अब वो पैसा भी मिलेगा और वो डील भी आपकी फिर से शुरू होगी और उससे आपको लाभ मिलेगा। चूँकि गुरु धर्म और सत्कर्म के कारक हैं तो आपकी रुचि धर्म कर्म में बढ़ेगी, ईश्वर में आपकी आस्था बढ़ेगी और उसका प्रभाव ये होगा कि आपके मन की चिंता, मानसिक तनाव, डिप्रेशन, एंजाइटी, ये सब जो समस्याएं थी वो समाप्त होंगी। छठे भाव में गोचर करते हुए राहु की नवम दृष्टि कुंडली के धन भाव पर पड़ी और धन भाव पर राहु की दृष्टि पड़ने का जो नकारात्मक प्रभाव हुआ वो ये हुआ कि आपकी वाणी में कटुता आई, परिवार के लोगों से आपके संबंध खराब हुए, धन संचय में बाधा आई और आपका जो बैंक बैलेंस था वो धीरे धीरे कम होता गया। आपके मन में, आपके जीवन में राहु का इतना अशुभ प्रभाव रहा कि आप निरंतर मानसिक चिंता, तनाव, डिप्रेशन से गुजरे और उसका प्रभाव ये रहा कि आपकी वाणी अत्यंत कटु हो गई होगी और इससे परिवार के लोगों के साथ आपके संबंध भी बहुत ज़्यादा खराब हुए होंगे। अशुभ राहु ने आपके खान पान की आदतों को भी खराब किया होगा, क्योंकि दूसरा भाव आपके भोजन को भी शो करता है। हो सकता है कि आपको सिगरेट, शराब, नशे की लत भी लग गई हो इस गोचर काल में। लेकिन अब राहु की दृष्टि दूसरे भाव से हट चुकी है और देवगुरु की दिव्य दृष्टि धन के भाव पर पड़ रही है। तो धन के कारक हैं देवगुरु, तो अब आपका बैंक बैलेंस बढ़ना शुरू होगा, धन का संचय शुरू होगा, परिवार के लोगों के साथ आपके संबंध अच्छे हो जाएंगे, आप अपनी खराब आदतों से बाहर निकलेंगे। एक बार फिर से धर्म कर्म ईश्वर में आपकी आस्था बढ़ेगी, सात्विक भोजन करेंगे, आप सही दिनचर्या का पालन करेंगे। चूँकि राहु के छठे भाव में गोचर करने के कारण आपका जो डेली रूटीन खराब हुआ था, आपकी जो दिनचर्या अस्त व्यस्त हो गई थी, वो डेली रूटीन भी सही होगा और उसका आपको लाभ मिलेगा। अब राहु पंचम भाव में आ चुके हैं, तो आइए बात करते हैं कि राहु पंचम भाव में आने वाले 18 महीनों तक आपको क्या क्या फल प्रदान करेंगे। राहु 18 मई 2025 तक आपकी कुंडली के पंचम भाव में गोचर करेंगे और देवगुरु की राशि मीन राशि में गोचर करने के कारण राहु यहाँ पर अत्यंत शुभ फल देंगे। दूसरी बात, 8 जुलाई तक राहु का गोचर बुध के नक्षत्र रेवती नक्षत्र में होगा और बुध तो बुद्धि के कारक हैं, इंटेलिजेंस के कारक हैं, आपकी तर्क शक्ति, वाक शक्ति, विश्लेषण क्षमता के कारक हैं और राहु इन चीज़ों को बूस्टअप करेंगे, आपकी बौद्धिक क्षमता को बढ़ा देंगे, आपके बोलने की, तर्क करने की, विश्लेषण करने की क्षमता को बढ़ाएंगे।
चीज़ों के प्रति आपकी समझ को बढ़ा देंगे। और ये जो राहु का गोचर है छात्रों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। और 8 जुलाई के बाद राहु का गोचर उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में होगा, जो कि शनि का नक्षत्र है, और मित्र के नक्षत्र में गोचर करेंगे। उस समय शनि राहु आपको चौथे भाव की चीज़ों का भी फल प्रदान करेंगे, यानी भूमि भवन प्रॉपर्टी का भी आपको लाभ देंगे 8 जुलाई के बाद, और अचानक से लाभ देंगे। अब यहाँ पंचम भाव में देखिए राहु का जो विशेषता है, अगर राहु अच्छे हैं, राहु शुभ हैं, तो जिस भाव में गोचर करते हैं उस भाव से संबंधित चीज़ों के प्रति आपका लगाव, आपका अटैचमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं। तो यहाँ पर पंचम में गोचर करते हुए संतान से, शिक्षा से आपका लगाव बढ़ेगा। लव रिलेशंस बहुत प्रगाढ़ होंगे, एक दूसरे के प्रति समर्पण की भावना बढ़ेगी। और चूंकि सप्तम के स्वामी शुक्र हैं, तो आपके विवाह का भी इन 18 महीनों में योग बन जाएगा। अगर किसी वजह से आपके विवाह में बाधा आ रही थी, वो बाधा आपकी समाप्त होगी। और छात्रों के लिए तो राहु का गोचर बहुत ही अच्छा है, अचानक से सफलता का योग बनेगा। अब देखिए पंचम भाव स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट को भी शो करता है। और जो लोग वृश्चिक राशि के हैं और शेयर मार्केट से, स्टॉक मार्केट से जुड़े हैं, उनको कई बार अचानक से बड़ा लाभ योग बनने का योग बनेगा। जब जब गुरु, मंगल और बुध बलवान स्थिति में होंगे तो बहुत बड़ा लाभ मिलेगा शेयर मार्केट से, स्टॉक मार्केट से। लेकिन ये कब होगा, इसके बारे में मैं आपको अपने अगले वीडियोज़ में बताता रहूँगा। लेकिन लगातार लाभ नहीं होगा, बीच बीच में अप डाउन्स भी बने रहेंगे। तो इसको लेकर के मैं आपको बताता रहूँगा कि कौन सा वो समय है जब कि आपको विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। अब राहु की दृष्टि नवम भाव पर पड़ेगी, तो यहाँ पर राहु पिता के साथ थोड़ा गलत फहमी पैदा कर सकते हैं और पिता का स्वास्थ्य भी खराब हो सकता है। लेकिन ध्यान रहे कि अगर आपको राहु का पूरा लाभ लेना है और राहु की दृष्टि नवम भाव पर पड़ रही है, तो आपको पूरी तरह से अपने आप को धर्म अध्यात्म से जोड़ना पड़ेगा, ईश्वर में आपको आस्था रखनी पड़ेगी और राहु का पूरा पूरा लाभ आप ले पाएँ, भाग्य का पूरा पूरा साथ आपको मिले। इसके लिए आपको तीर्थ यात्रा पर जाना चाहिए, आपको धार्मिक यात्रा करनी चाहिए, और हो सके तो कम से कम एक बार गंगा स्नान अवश्य कर लीजिएगा। आप देखिएगा राहु आपके लिए बहुत शुभ फल देने वाले हैं। राहु की सप्तम दृष्टि लाभ के भाव पर पड़ेगी, और राहु तो ऐसे ग्रह हैं जो कि एकादश भाव में राहु से ज़्यादा धन कोई दे ही नहीं सकता है। तो कहना नहीं है कि आपकी इनकम बढ़ेगी, इनकम के नए नए स्रोत बढ़ेंगे, आपके रिलेशंस, सोशल सर्किल बढ़ेगा और आपको इससे बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। राहु की दृष्टि आपके लग्न भाव पर पड़ेगी, और चूंकि गुरु की राशि में है, शुभ फल प्रदान कर रहे हैं, तो आपके व्यक्तित्व में एक बहुत बड़ा सकारात्मक परिवर्तन भी देखने को मिलेगा। चूँकि राहु चीज़ों को बढ़ा देते हैं, बहुत अधिक विस्तार करते हैं। आपके अंदर अभी तक जो नेगेटिव भावनाएं थी, नेगेटिव फीलिंग्स थी, जो एक डर था, डिप्रेशन था, भय था, एंग्जाइटी थी, चिंता थी, वो धीरे धीरे समाप्त होगी। और चूँकि आपकी राशि के स्वामी मंगल हैं, और मंगल 5 फरवरी से बहुत अच्छी स्थिति, बहुत मजबूत स्थिति में आने वाले हैं, अपनी उच्च की राशि में गोचर करने जा रहे हैं। और उसके बाद भी मंगल का गोचर 2024-25 में बहुत अच्छा रहेगा। तो आप एक नए उत्साह के साथ अपने कार्यों की शुरुआत करेंगे, अपने अंदर एक नई ऊर्जा का अनुभव करेंगे, और राहु उस ऊर्जा को कई गुना बढ़ा देंगे। तो इस तरह से राहु का 2024-25 का जो गोचर है ये बहुत ही शुभ है। इस गोचर का आप पूरा लाभ उठाएं। साथ ही साथ जो सावधानियां मैंने आपको बताई हैं वो ज़रूर कीजिएगा, उपाय भी कीजिएगा। और साथ ही साथ जैसा मैंने बताया कि 8 जुलाई के बाद आप देखिएगा अचानक से भूमि भवन प्रॉपर्टी का लाभ आपको मिलेगा, अगर आपकी जन्म कुंडली में राहु बहुत अच्छे हैं। और अगर राहु खराब हैं तो राहु का उपाय कर लीजिएगा।
तो बात करते हैं उपायों पर। जीवन में परेशानियां बढ़ रही हों, संघर्ष बढ़ रहा हो, अचानक से आपके जीवन में नकारात्मक घटनाएं घटना शुरू हो जाएं, अचानक से आपको धन हानि शुरू हो जाए, परिवार में कलह शुरू हो जाए, बीमारियों से, रोगों से आप परेशान होना शुरू कर दें, तो आप ये समझ लीजिए कि राहु खराब फल दे रहे हैं। तो राहु के लिए कुछ सामान्य से बहुत सामान्य उपाय हैं, लेकिन बहुत प्रभावी उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए, देवाधिदेव भगवान भोले शंकर ये शनि पर भी नियंत्रण रखते हैं और राहु पर भी नियंत्रण रखते हैं। और अगर आप भगवान भोले शंकर की आराधना करते हैं तो शनि भी नियंत्रित रहेंगे और राहु भी कंट्रोल में रहेंगे। तो राहु के लिए आप सोमवार और शनिवार के दिन जल में काला तिल मिला करके शिवलिंग पर अर्पित कीजिए, भगवान भोले शंकर की आराधना कीजिए। राहु के नेगेटिव फल मिलना बंद हो जाएंगे। इसके अलावा दुर्गा सप्तशती में कहा गया है, छाया रूपेण संस्थिता या देवी सर्वभूतेषु छाया रूपेण संस्थिता। तो माता दुर्गा जो हैं वो छाया का रूप हैं और राहु भी छाया हैं, शनि की छाया। तो माता दुर्गा की आराधना करने से, दुर्गा चालीसा का पाठ करने से भी राहु शांत होते हैं। और इसके बाद स्नान करने के बाद प्रतिदिन 108 बार राहु का बीज मंत्र ओम रांग राहवे नमः, ओम रांग राहवे नमः 108 बार जप करने से राहु के अशुभ प्रभाव में कमी आती है। स्नान करने के जल में कुश डालकर स्नान करने से भी राहु नियंत्रित होते हैं। और शनिवार के दिन सुबह पीपल के वृक्ष में जल चढ़ाने से और शाम को घी का दीपक जलाने से भी राहु नियंत्रित होते हैं। और इसके अलावा पक्षियों को बाजरा डालने से भी राहु पर नियंत्रण पाया जा सकता है। और इसके अलावा अगर आपको राहु विशेष कष्ट दे रहे हों तो शनिवार के दिन एक नारियल, 11 बादाम एक काले वस्त्र में लपेट करके अपने सिर के चारों तरफ 7 बार उतार करके जल में प्रवाहित कीजिए। राहु को देवगुरु बृहस्पति कंट्रोल करते हैं। तो राहु को कंट्रोल करने के लिए देवगुरु को बलवान कीजिए। और देवगुरु तो गुरु हैं, शिक्षक हैं। अपने गुरु की, अपने पिता की, वृद्ध जनों की सम्मान कीजिए, उनका आशीर्वाद प्राप्त करते रहिए। गुरु को बल मिलेगा, राहु पर नियंत्रण होगा। और इसके अलावा राहु ससुराल पक्ष के कारक होते हैं। तो अगर राहु खराब हैं तो भूल करके भी ससुराल पक्ष से संबंध खराब मत कीजिएगा। तो ये छोटे छोटे उपाय हैं। और इसके अलावा गोमेद भी धारण किया जा सकता है, लेकिन किसी योग्य ज्योतिषी की सलाह लेकर।